यार 1 मिनट आराम से खड़े हो, हिलो मत। ये जरा देखने दो, ये तुम्हारी तस्वीर। वो क्या हो गया, अखबार में मेरी तस्वीर? कहीं पापा जी ने मुझे जायदाद से आग तो नहीं कर दिया? अरे नहीं भाई, नाम तो कोई दूसरा है, लेकिन हरकतें बिल्कुल तुम्हारे वाली लिखी हुई हैं। क्या मतलब? अरे भाई अब देखो ना, इसमें लिखा है कि एक खतरनाक मुजरिम जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। शक्ल से ही खानदानी चोर मालूम होता है। इसके सर पे 25 लाख रुपए का इनाम है और नाम है टेडी भाई। मेमू साहब, टेडी नाम तो बड़ा कई ऊट सा है, लेकिन यार इतना खतरनाक मुजरिम है कि 25 लाख उसके सर पे इनाम है। हाँ, वैसे शराफत की कभी हद होती है। आप रोजाना अखबार उठा के ले आते हैं, अखबार हमने लगा रखा है, इसकी खबरें पढ़ना सबसे पहले हमारा हक है। अरे भाई, मैं तो आपकी ज़हनी सेहत की खातिर इसे ऊपर ले आता हूँ। हमारी सेहत की वजह से वो क्यों भाई? भाई देखिए ना, आप एक शायर आदमी हैं, हसास तबीयत के मालिक हैं, और अखबार में होती हैं खूनी खबरें। अरे ये पढ़ के कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मरे हमारे दुश्मन महमूद साहब, हमारा दिल अभी इतना कमजोर नहीं हुआ। लाइए हमारा अखबार, हद होती बदतमीजी की। अरे अखबार इस तरह लेके जा रहे हैं जैसे कोई किला फतह करके जा रहे हो। नबील, जाके जरा सब्जी लेकर आओ बाजार से। ओ जानो यार, मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ यार, और तुम मुझे आलू बूंदी गाजर मंगवाती रहती हो। शट अप नबील, सब्जी लेकर आओ वरना खाना नहीं पकेगा आज। ओ यार, खाना नहीं पकेगा, धमकी चेक कर लो। चले यार महमूद साहब, आपका मुंह दिखा के मैंने धनिया पत्ती लेना, बड़ा गरीब वाला मुंह है आपका। नबील, 50 रुपए का धनिया मिलता है, वो मैं रखूंगा फिर। ओहो भाई जोजी बेगम, ये जो महमूद मियाँ है ना, महमूद मियाँ, वो ये अखबार चुरा कर ले गए थे, बड़ी मुश्किल से लेके आए हम ना। मेरी तो ये समझ में नहीं आया कि अखबार लवाया क्यों है। सारे मोहल्ले की खबरें तो मैं ला के दे देती हूँ तुम्हें। अरे मोहल्ले की खबरों से हमें क्या लेना देना? हम तो दर्दनाक खबरें पढ़ने के लिए अखबार लेते हैं, तो अगर उसमें कोई अच्छी कहानी मिल जाए जिसमें हम कोई ड्रामा लिख सके। मैंने कोई नहीं देने अगले महीने से अखबार के पैसे। हाँ, तुम भी पड़ोसियों से मांग के ले आके पढ़ लिया करो। अरे बेगम, कमाल की खबर पढ़ ली हमने। हाय, अखबार में भी आ गई कमाल की खबर। क्या मतलब? हाय, वो कमाल को कुत्ते ने काट लिया था ना कल, अखबार में आ गई खबर। अरे भाई, कमाल की खबर का मतलब ये कि बड़ी कमाल की खबर हमने पढ़ ली। ये देखिए, ये कोई टेडी नामी नौजवान है, वही जो मफरूर है, और इन मोहतरम के सर पे 25 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ। 25 लाख। 25 लाख। काश ये बंदा मुझे मिल जाए कहीं से। वो जो बंदा मिला हुआ, इसकी तो आपने कभी कदर की ही नहीं। खैर, बताते हैं आपको। ये देखो भाई, इसकी शक्ल अगर गौर से देखें तो ये आपके मैके वालों से बहुत मिलती है। इसी बात पर अर्ज किया है दुनिया जहान के तमाम चोर लुटेरे जॉजी बेगम के मैके के ही ठहरे। आधा वर्ष करते हैं। तेरे अदाब दी मैं बताती हूँ तुम्हें, मेरे मैके वालों के बारे में इस तरह की गल करने की हिम्मत कैसे हुई? करा फोन अपने गबड़ू भरावां नूं। यार वैसे महमूद साहब, हद ही हो गई यार। आपके इतने मस्कीन मुंह बनाने के बावजूद उस शख्स राना रिजवान ने आपको धनिया तक नहीं फ्री दिया यार। वो इसलिए कि मेरा मुंह खानदानी रईसों वाला है। माफ कीजिएगा महमूद साहब, थोड़ी सी गलतफहमी हुई है आपको। आपका मुंह खानदानी रईसों के यहाँ जो खानदानी मुलाजिम होते हैं ना, वैसा है आपका मुंह। जमील, अपनी हद में रहो। अरे क्या हो गया महमूद साहब, मजाक कर रहा था, मजाक। महमूद साहब, सामने देखिए जरा। अरे ये कौन है भाई? अरे यार, अभी थोड़ी देर पहले तो आप अखबार में से घूर रहे थे। क्या नाम था इसका, क्या बताया था आपने यार? भूल गए आप? ये तो टेडी भाई है नबील। चलो पुलिस को फोन करते हैं। अरे यार महमूद साहब, मुंह ही बड़ा लेके आ गए यार, उसमें थोड़ा सा दिमाग भी डलवा लेते यार। पुलिस को फोन करेंगे तो पढ़ के ले जाएगी, इनाम की रकम हमें नहीं मिलेगी। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हो तुम। तो फिर क्या करें नबील? महमूद साहब, हम इसे खुद पकड़ेंगे। अरे वो इश्तिहारी मुजरिम है नबील, हम कैसे पकड़ेंगे उसे यार? ओ यार महमूद साहब, अगर वो इश्तिहारी मुजरिम है तो आप भी उड़ने वाला सांप है यार, उड़ के पकड़ लीजिएगा। नबील, अरे यार महमूद साहब, सड़े मत यार, अपना कान इधर लाए यार। और यार, इनाम की रकम आते ही सबसे पहले मैंने आपके कानों की वैक्सिंग करानी है यार। नबील, और सब्र तो करे यार। आप
आप जानते हैं मैं कौन हूँ? जी हम आपको क्यों जानेंगे, हम तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। आप ये एड्रेस जानते हैं? जी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम। तो बताइए। अब बताएंगे नहीं, हम इस एड्रेस पे आपको पहुंचा के आएंगे। आप एक लम्हा यही तवक्कुफ कीजिएगा, हम अभी यूं गए और यूं आए। अजीब आदमी है। जोजी बेगम आप यकीन नहीं करेंगी। बिल्कुल सही गल है तेरी, ते किसे गल ते मैं यकीन नहीं करूँ। मगर आज आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। हमने अभी इन गुनाहगार आंखों से टेडी भाई को बाहर देखा, घर के बाहर। कौन टेडी भाई? वो जिसकी तस्वीर हमने अखबार में देखी थी ना, वो घर के बाहर ही खड़ा हुआ। तो तुम उसे पकड़ के क्यों नहीं लाए? अरे भाई कमाल कर रही बेगम, वो कोई छिपकली थोड़ी जो हम किसी थैले में डाल के ले आएंगे। इश्तिहारी मुजरिम है, कलाशनकोफ निकाल ली तो। हाँ तो तुम भी असला लेके जाना ना, मैं तुम्हें देती हूँ कोई वो मोटे तीलों वाली झाड़ू देती हूँ। अरे भाई पिस्तौल और कलाशनकोफ का मुकाबला झाड़ू कैसे कर सकती है बेगम? तो फिर छुरी ले जाओ। हाँ छुरी का आइडिया अच्छा है। बेगम आपसे एक गुजारिश थी, अगर इस युद्ध में हमारी जान चली गई तो हमारी कब्र पे एक ताजा गुलाब का फूल जरूर रख दिया कीजिएगा। मरन तो बाद भी महंगे शौक ने 50 रुपए का हो गया एक गुलाब। बस जोजी बेगम आप यहाँ बैठकर हमारे लिए दुआ कीजिए, हम कोई हथियार लेते हैं, किचन से छुरी लेके जाते हैं हम। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। अरे भाग गया बुज़दिल कहीं का, हमारी दहशत ही बहुत है। कहीं इधर से न निकल आया किसी झाड़ी से। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। नबील ये सब क्या है? कौन है ये? किसको अगवा करके ले आए आप दोनों? अगवा करके लाना ही था तो फवाद खान को लाना था, उसका तावान भी हमें ज्यादा मिलता। ये तो बेचारा शक्ल से ही मीसना गरीब लग रहा है। अरे मोमो ये टेडी भाई है, टेडी भाई बहुत बड़ा मुजरिम है। अरे हमने इसे अपनी जान पर खेल के पकड़ा है। ओ भाई मुजरिम है तो पुलिस को इन्फॉर्म करो ना, खुद क्यों पकड़ के यहाँ ले आए हो? क्योंकि जानू इसके सर पर 25 लाख रुपए का इनाम है। माँ जी बड़ी मुश्किल से पकड़ा इसे हमने, इसने फायर किए हम पे फायर। पुत्र फिर क्या माँ जी, महमूद साहब ने भी फायर किए मुंह से माँ जी। फिर उसने ना ग्रेनेड फेंका हमारी तरफ। ओह माय गॉड, फिर? अरे फिर क्या जानू, महमूद साहब ने मुंह से ग्रेनेड को कैच किया और उधर फेंक दिया। शुक्र है इनका मुंह किसी काम तो आया नहीं। और बता फिर। और फिर क्या माँ जी, महमूद साहब उड़े हैं और जाके इन्होंने डसा है इसको, ये बेहोश हुआ, हम उठा के यहाँ ले। अरे क्या बकवास कर रहे हो नबील? अरे सीधी तरह बताओ ना, सच सच बताओ कि हमने मिठाई में से बेहोशी की दवा मिला के खिलाई, ये बेहोश हो गया, हम उठा के इसे यहाँ ले आए। यार महमूद साहब आप ना हाइप ना क्रिएट करने दीजिएगा, अच्छा खासा मैंने माहौल बना दिया था यार। जो कुछ भी है जानू, जान पर खेल कर लाए हम इसे, और आप इस घर में 25 लाख आएगा। 25 लाख! अरे भाई जोजी बेगम, हम तो ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि टेडी भाई आखिर किस खुशकिस्मत को मिले होंगे। अब जाने कौन होगा जो 25 लाख रुपए के मजे ले रहा होगा। हमारी किस्मत में तो सिर्फ आप लिखी हुई है, मतलब आपके आगे हाथ फैलाना ही लिखा हुआ है, और क्या है। चुप कर जाओ मुस्तकीम, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब देख ही लिया था तो काबू कर लेते, घर क्यों आए छोड़ के उसे? भाई बेगम कमाल कर रहे हैं आप, भाई निहायत खतरनाक किस्म का मुजरिम है वो। हम बगैर हथियार के उसका मुकाबला कैसे करते और कैसे उसको काबू करते? अगर वो हम पे गोली चला देता तो मर जाते तुम। तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिल जाते, मैं भी तो बीवी हूँ ना तुम्हारी, मेरा फायदा हो जाता। अब खाली हाथ रह गए ना हम। भाई आप चंद पैसों की खातिर अपने शौहर की कुर्बानी देने को तैयार हैं? कैसी बीवी हैं आप? ऐसी बीवी हूँ मैं। चलो जाओ जाके उसे तलाश करो छेती छेती, अभी ज्यादा दूर नहीं निकला होगा वो। अरे कमाल कर रही हैं बेगम, चंद पैसों की खातिर आपकी इतनी कीमती चीज हाथ से चली जाएगी। हैं? केड़ी कीमती शे? हम बेगम हम। बेटाइम गला फाड़ फाड़ के क्यों गा रहे हैं? हुआ क्या है? कोई जश्न का मनोरंजन लग रहा है, जश्न का। तो चलो फिर चल के देखते हैं जरा। आइए केड़ा आइए जश्न हमारे साथ मना रहे हैं साथ? आइए प्लीज आइए। चल।
ऊपर ही आ गए। और ये क्या तुम लोगों ने शोर शराबा मचाए हुए मेरे घर में? और ये बंदा कौन है जिसे तुम अगवा करके ले आए हो इधर? अरे बेगम, ये तो वही इश्तिहारी मुजरिम है जिसे हम ढूंढ रहे थे। हैं? और चलो जी, हमारा बंदा वापस करो। आपका बंदा कैसे? इसे तो नबील और महमूद साहब पकड़ के लेकर आए हैं। और वो भी अपनी जान पर खेल कर। हाँ, इसकी वजह से मेरे मियाँ ने 4 गोलियां खाई हैं पूरी, 2 ब्लड प्रेशर की तो 2 सिर दर्द की। अरे मोमो, गन की। हाँ, गन की। अरे महमूद साहब, ये तो इत्मीनान से बाहर खड़ा हुआ कोई एड्रेस पूछ रहा था। हम इसे पकड़ने ही वाले थे कि आप पहुंच गए और आप इसे पकड़ के यहाँ ले आए। अरे भी बस फौरन इसे हमारे हवाले कीजिए बस। अरे यार, ऐसे कैसे कर दें आपके हवाले? हम बता चुके हैं कि हमने अपनी जानों पर खेलकर इसको पकड़ा है। अरे भाई, क्या जान पे खेल के कह रहे हो? एक खराश तक तो तुम लोगों को आई नहीं। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पेट पे छुरा मारा है इसने, 20 टांके लगे हैं मुझे। हाय, मैं जख्म दिखा नहीं सकता, मेरी माँ और मेरी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। क्यों जानू? और चलो ठीक है, मान लिया तुम लोगों ने बड़ा जान पे खेड़ के पकड़ा इसे, पर ये कार किसका है? जॉर्जी का। तो इसलिए मेरा बंदा मेरे हवाले करो, ये मेरा कहती है। ओए बड़ी आई तू जेलर कहती। हाँ, खबरदार तूने टेडी बटेर पे अपना हक जमाया। चल इधर से निकल, चल। भाई बेगम, हमारा ख्याल है कि इस वक्त यहाँ से हम चलते हैं। इनको अगले सीने में हम निमट लेंगे। और चले तौबा 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 तौबा, बहुत ही कोई कटिया लोग हैं, नाले बदमाश भी हैं। बजाय इरशाद। वो एक गल सुनो, एड्डा वड्डा मुजरिम कार ले आए हैं, वो भी मेरी इजाजत यानी मालिक मकान की इजाजत के बगैर। भाई बेगम, हमारा ख्याल है कि हम पुलिस को फोन कर देते हैं। भाई जो इतला देगा पैसे भी तो उसी को मिलेंगे ना। और इतला देने पे पैसे नहीं मिलेंगे, बंदा देने पे मिलेंगे। बंदा कहाँ से लाएंगे? पुलिस एम ही उठा के पैसे दे देगी। जॉर्जी बेगम, आप ही फरमाइए कि फिर अब क्या करें? अब तुम जाके ना उसे ऊपर से नीचे लेके आओ, मुस्तकीम मैं बता रही हूँ। अरे बेगम, हम उसे कैसे लेके आएंगे? आपने गौर से देखा नहीं कैसे पहरा दे रहे थे उसपे महमूद साहब और नबील साहब? बड़े डरपोक मुस्तकीम, वैसे वो भी तो अपनी जान पे खेल के लेके आए ना मुजरिम को कार में। तुम भी जाओ जाके खेलो। अरे भी बेगम, कमाल कर रही हैं आप। इतने बड़े लश्कर का हम अकेले मुकाबला कैसे करेंगे? अगर खुदा न खास्ता हमें कुछ हो गया तो आप अकेली रह जाएंगी। वो तो फिर कुछ और सोचो ना। मुझे 25 लाख इस कार में चाहिए मेरे पास। लो भाई, ये तो शेर के मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ हुआ। भाई शेर पे एक शेर याद आया। और नहीं शेर ना सुनाई मुझे, बस कुछ सोचो मुस्तकीम, सोचो। अरे भी बेगम, आपने हमें अंडर एस्टिमेट कर लिया। हम तो हर वक्त सोचते रहते हैं, हर वक्त। 3 महीने 10 दिन मुसलसल सोचने के बाद और 300 पुरानी फिल्में देखने के बाद हमने एक कहानी लिखी थी। सीरियल की कहें तो गोशगुजार करें आपके। खबरदार जो कोई कहानी सुनाई हो तो 25 लाख कैसे मिलेंगे, बस ये सोचना है तुमने। अगर इजाजत हो तो बैठकर सोच ले। 1 मिनट, हाँ बैठ जाओ। जी, हम सोचते हैं। एक तो प्लेसिंग अच्छी हो जाएगी, दूसरा सोचने में आसानी होगी। नबील, इसे होश आ रहा है। चलो तुम पीछे हटो, हमला न कर दे। तुम लोग मुझे पकड़ कर यहाँ क्यों लाए हो? बहुत पछताओगे, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। चल, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं तुझे, इसीलिए तो पकड़ा है। मुझे पकड़कर तवान की एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। अरे तवान के लिए नहीं, हमने इनाम के लिए ये काम किया है। चुप करके आराम से बैठ जाओ, आराम से, वरना मार के तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, फिर भीख मंगवाऊंगा तुझसे। इशफाक, जल्दी से इसे बेच के ना तो 25 लाख रुपए ले आए जल्दी से। अरे इसे बेचना नहीं है, इसे हमने पुलिस को देना है, फिर वो हमें 25 लाख रुपया देंगे। महमूद साहब, ज्यादा राल ना टपकाएं इन पैसों पर। इन पैसों को हमने जाया नहीं करना। मैं बता दूं आपको, इससे हम बिजनेस करेंगे पैसे से। तुम बिजनेस करोगे नबील? अरे जानू, ज्यादा हंसो मत। तुम देखना कि कैसा बिजनेस करता हूं मैं। एक दिन तुम्हारे पापा के बिजनेस को भी टेक ओवर करूंगा और उनको सड़क पे ले आऊंगा। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, चले यार, मैं मुसा भट्ट साहब को चल के इन्फॉर्म करते हैं। वो जो भट्ट साहब को चल के करना है वो इन्फॉर्म है। हाँ जी, आजा वो। जानू, तुम इस पे नजर रखना, और अगर ये तुम पे नजर रखे मुझे फौरन बुला ले।
लो जी महमूद साहब, जल्दी से भट्ट साहब को फोन मिलाएं। हाँ, अभी लो अभी लो। वैसे नबील, भट्ट साहब को यकीन नहीं आएगा कि हमने एक इश्तिहारी मुजरिम को पिछले 2 घंटों से रस्सियां से बांध के घर में रखा हुआ है। मिलाए। एक मिनट फोन मिलाएं। पुलिस को फोन करने से पहले ये तो तय कर लो किसका हिस्सा कितना बनता है। भैया आपका कौन सा हिस्सा? ले भाई, अगर तो तुम बाहर से बाहर ही पकड़ के मुजरिम को पुलिस के हवाले कर देते तो सारा हिस्सा तुम्हारा था, पर तुम उसे ले आए मेरे घर, तो अब तो हमारा शेयर बनता है ना। और वाजे रहे कि जिस अखबार में आपने उसकी तस्वीर देखी थी वो अखबार भी हमारा ही था। हाँ जी, मेरा नाम भी जोजी बेगम है, जोजी बेगम। इतनी बड़ी रकम तुम लोगों को कल्ले नहीं हड़प करने दूंगी। ओहो, अच्छा ठीक है यार, ले लीजिएगा अपना हिस्सा। अब फोन कर लूं भट्ट साहब को? छेती 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 मिला, छेती। छेती मिला यार। हेलो भट्ट साहब, जल्दी आ जाए यार, जल्दी आ जाए। नहीं भाई नहीं, इस वक्त मैं नहीं आ सकता, वो मैं पुलिस मुकाबले में हूँ। भट्ट साहब, पुलिस मुकाबला? आवाज तो कोई नहीं आ रही भाई। और साइलेंसर लगे हुए, साइलेंसर बंदूकों में, पिस्तौलों में। तुम्हें गोली की आवाज सुननी है ना? अच्छा सुनो। सुन ली भट्ट साहब, सुन ली। वो एक्चुअली हम आपको इसलिए बुला रहे थे कि हम लोगों ने एक इश्तिहारी मुजरिम पकड़ा है। और सबसे बड़े इश्तिहारी तो तुम लोग हो। मेरे पूरे 1 लाख रुपए देने तुमने। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारा भी अखबार में इश्तिहार दे दूं। ओ यार भट्ट साहब, वही बात कर दी ना आपने छोटी यार। 2 लाख ले लीजिएगा। अरे भाई, जो मुजरिम हमने पकड़ा है उसके सर पर 25 लाख रुपए का इनाम है। वो ऐसा कौन सा मुजरिम है जिसके सर पर 25 लाख का इनाम है? अच्छा ठीक है, मैं आके देखता हूँ, लेकिन अभी मैं जरा पुलिस मुकाबला खत्म कर लूँ, ठीक है? अरे भट्ट साहब आए तो सही, जल्दी आए, जल्दी आए। ओके भाई, लो जी भट्ट साहब आ रहे हैं। ओ यास्मीन, ये कुछ कहना चाह रहा है, बोल पुत्र बोल। माँ जी कैसे बोलेगा? क्यों, ये गूंगा है? नहीं माँ जी, इसके मुंह पर टेप लगी है ना। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? तुझे पानी चाहिए क्या? चाय चाहिए? जहर चाहिए? माँ जी, जहर क्यों मांगेगा ये? जब मैं इशफाक से बार बार एक ही सवाल करती हूँ तो वो कहते हैं कि जहर ला दो थोड़ा सा मुझे। माँ जी, इसे जहर ना खिला दीजिएगा, जिंदा पुलिस के हवाले करना है इसे। मैं समझ गई नसीन, ये वो मांग रहा है। क्या वो जो कफील तुझसे मांगता रहता है पैसे? और पैसे तो खुद चुरा लेता है वो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। माँ जी प्लीज मुझ पे रहम करें। हाँ, ये रहम मांग रहा है। माँ जी फिलहाल तो हम इसे कुछ भी नहीं दे सकते, भट्ट साहब को आने दे, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, सुन लिया ना तूने पुत्र। चल अब हिलजुल मत, आवाज ना निकले, समझे? भट्ट साहब, शुक्र है आप जल्दी आ गए। जैसे ही नबील का फोन आया, मैं पुलिस मुकाबला निपटा के फौरन यहाँ चला आया। नबील बता रहा था कि तुम लोगों ने कोई इश्तिहारी मुजरिम पकड़ा है। नबील और महमूद साहब ने अपनी जान पर खेल के पकड़ा है उस मुजरिम को। अच्छा, वैसे नबील और महमूद साहब लगते नहीं इतने बहादुर। एक्सपेक्ट तो मैं भी नहीं कर रही थी भट्ट साहब। बहुत खतरनाक मुकाबला हुआ है उन सब लोगों में, लेकिन आखिर में नबील और महमूद साहब ने काबू पा ही लिया। और चलो फिर उसे मेरे हवाले करो। ऐसे कैसे हवाले करते हैं भट्ट साहब? पहली दफा नबील ने कोई अच्छा काम किया है। तो फिर क्या चाहती हो, ढोल बाजे लेकर आता? नहीं, अब मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि नबील को कोई बहादुरी का मेडल वगैरह नहीं मिलेगा? मेडल क्यों मिलेगा? कौन सा नबील शहीद हो गया उसको पकड़ने के चक्कर में? फिर भी कोई अखबार में इंटरव्यू छपवा दें। और देखो भाई, मेरा काम तो ये है कि मुजरिम को पकड़ के हुकूमत के हवाले करना। अभी तो मैंने पूरी तसल्ली करनी है कि ये मुजरिम है भी कि नहीं। जी, आप पूरी तसल्ली कर लें। हमारे पास वो अखबार भी है जिसमें उसकी तस्वीर छपी थी। अच्छा, तो चलो अंदर चल के दिखाओ मुझे। चलो। भट्ट साहब, लाइए ना, हमारे इनाम की रकम हमें दे दें। और भट्ट साहब, मुझे देनी है आपने, क्योंकि मैंने पकड़ा है इसको यार। और 5-5 हजार के नोट दूंगा मैं। तुम्हें क्यों भाई? सीने पे गोलियां मैंने खाई हैं। अच्छा तो फिर दिखाओ। अरे वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था ना, इसीलिए बच गया। आप बस पैसे मुझे देना। वैसे कार मेरा, तो पैसे तो आपको मुझे देने चाहिए ना। ये ठीक है, लाइन जी मुझे पैसे दे दें आप लोग। ओए अनक वाले जिन, गल सुन अदर। हेलो, ए कार मेरा है, जोजी का डोरिए। अरे भाई, हमारा भी तो है। भट्ट साहब, इनाम की रकम हम दोनों को आधी आधी दीजिएगा। चुप है, इनाम मुझे मिलेगा। मैं कब से इस मुजरिम का पहरा दे रही थी। ओ बस करो तुम लोग। क्या हो गया तुम लोगों को? पैसे मैं लेकर थोड़ी आया हूँ। ओए, इसको मेरे हवाले करोगे, मैं ले जाके इसको गवर्नमेंट के हवाले करूंगा।
फिर वो पैसे देंगे तो वो ला के तुम्हें दूंगा। 1-2 दिन लग जाएंगे इसमें, लेकिन पहले मुझे सबूत दिखाओ कि ये वही बंदा है जिसकी तस्वीर अखबार में है। अरे बट साहब एक मिनट, ये देखिए अखबार, ये चेक करें, तस्वीर चेक करें, मिलाएं इसको जरा इसके साथ। ओए हाँ यार, बंदा तो ये वही है। चलो मैं इसको थाने लेके जाता हूँ। अरे ऐसे नहीं बट साहब, इस बार काम हम पक्का करेंगे, क्योंकि आप जाके आगे ये बता देंगे ये बंदा आपने पकड़ा है, सारा इनाम आप ले जाएंगे। इस बार हम वीडियो बनाएंगे ताकि सारा इनाम आप ना खा सके। और बना लो यार, वीडियो भी बना लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने 1 लाख रुपए देना है मुझे। और ले लीजिएगा बट साहब, ले लीजिएगा। जानू ये लो पकड़ो, तुम वीडियो बनाओ जरा। खूबसूरत इधर इधर। हेलो व्यूअर्स, दिस इज महमूद साहब। दिस इज नबील साहब। व्यूअर्स, हमने ना ये मुजरिम पकड़ा, इश्तिहारी मुजरिम। हाँ डैडी भाई। हाँ, और ये डैडी भाई को ना हम भट्ट साहब के हवाले कर रहे हैं। और इनाम के सही हकदार हम दोनों हैं। हाँ व्यूअर्स, आप गवाह रहिएगा। और इसमें 50% हमारा भी, हमने भी 2 गोलियां खाई हैं। जी, इसमें पूरा हिस्सा हमारा भी शामिल है। और मैं हूँ वो अजीम माँ जिसने इस मुजरम को भागने नहीं दिया, बड़ी टाइट सिक्योरिटी रखी है। चलो खोले। के वाले जानू वीडियो बनाओ। चलो इसके बनाओ। खोल रहे। यार नबील, यार 2 दिन हो गए, भट्ट साहब का कोई अता पता ही नहीं है। यार महमूद साहब, ऐसे कामों में देर सवेर हो ही जाती है यार। और तो आपको पता है इनाम की रकम भी तो काफी बड़ी है ना यार। हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने, रकम बहुत बड़ी है और नोट छोटे होंगे, गिनते हुए देर तो खैर लगती है। हाँ तो मुझे साथ ले जाना था ना, तो मैं गिन लेती। गिनूंगी 10 तो हो गए थे, तेन गिनती नहीं आती। भट्ट साहब शुक्र है आप आ गए हैं। अब प्लीज सबको इनका हिस्सा दे दे, वरना लड़ के दिमाग खा जाते। और मेरा दिल कर रहा है मैं तुम लोगों को गोली से उड़ा दूं सबको, और तुम लोगों की वजह से मैं सस्पेंड हो गया हूँ। वो क्यों भाई? और तुम लोगों ने किसे पकड़वाया था? वही इश्तिहारी मुजरिम भट्ट साहब, जिसके सर पे 25 लाख रुपए का इनाम था। और वो कोई इश्तिहारी मुजरिम नहीं था, एक सहाफी था, एक जर्नलिस्ट था। वो तो अखबार ने उसकी तस्वीर गलती से छाप दी, और शाम के अखबार में उसकी तरदीद भी आई थी। वो तुम लोगों को नजर नहीं आई? देखिए जी, ये तो जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब की गलती है ना। इन्होंने सुबह का अखबार लगवाया हुआ, शाम का लगवाया ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं चला। ओए उस सहाफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी वर्दी उतरवा दी, सस्पेंड करवा दिया मुझे, और अब मैं वो वर्दी वापस लूंगा। तुम सबको अंदर करके चलो थाने। चल यार चल, उस बार चल।